अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हम लाइव आ रहे हैं। आप ये देखिए कि आज जो अहम समाअत हुई है सदारती रेफरेंस की, आज पहली बाकायदा समाअत थी जो 5 रुकनी बेंच ने की। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ जो सामने आई, एक बात तो ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पार्लियामेंटेरियन जो वोट डालेगा वो वोट तो काउंट होगा, वरना ये तो वोट की तौहीन है। जबकि इसके अलावा इसका मतलब था कि वो ये कह रहे हैं कि जो वोट, चाहे वो डिफेक्शन वाले मेंबर्स हों, अगर वो वोट कास्ट करेंगे तो उनका वोट काउंट होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद जो 63A के तहत जो नाअहली होगी उसकी मुद्दत को अभी देखना बाकी है, वो क्या होगा। और इसके अलावा भी उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्लियामेंट है ये उसने तय करना है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी, जो मौजूद जज हैं, उन्होंने भी पूछा जो अटॉर्नी जनरल थे कि क्या ये पार्लियामेंट तय कर सकती है, ये पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है इसकी मुद्दत। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल इसका यही है। तो उन्होंने कहा फिर जब आपके पास जवाब है कि इसका क्या हल है तो फिर आप हमारे पास क्यों आए हैं। ये बड़ी दिलचस्प आज दलाइल हुए। आज मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे, उनके रिमार्क्स पर अमूमन जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान थे वो एग्जैक्टली करके उनसे इत्तफाक करते नज़र आए। जबकि जो अगर मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की दाएं तरफ देखा जाए तो जो जस्टिस मज़हर आलम खेल थे और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे वो अमूमन टफ़ टाइम देते नज़र आए अटॉर्नी जनरल को। तो बड़ा दिलचस्प था आज की समाअत, आज पहले दिन। और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि एक दिन और अगर उनको मिल जाए और 2 घंटे मिल जाए तो वो अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड कर लेंगे, जिसके बाद दूसरी सियासी जमातों की बारी आएगी। लेकिन इस सब पर जो अंदर आज कोर्ट रूम का माहौल था, जो अहम रिमार्क्स थे, उन पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते हैं। हसन अयूब हैं, ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और आज TV के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे ज़रा पूछते हैं। जी हसन, आप आज थे कोर्ट रूम में, और आपको क्या आज आपकी नज़र में इस, अगर मैं हेयरिंग के ये जो 2 घंटे थे इसका क्रक्स पूछूं तो आपकी नज़र में कौन से अहम रिमार्क्स थे जो आपको लगा ये केस की आज के दिन तक सिमत तयन करते नज़र आए? देखें, आज जो तयन हुआ है ना, देखिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो बड़ा न्यूट्रल तरीके से इस केस को चला रहे हैं। जो बात आप मतलब एक तासुर दे रहे हैं बहुत से लोग, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात कर दी। उन्होंने एक तो बात बता दिया कि ये मेंबर पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो वोट कास्ट करे और उस वोट को मानना है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ही जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी इसका है। अब वो कॉन्सिक्वेंस को हमने तय करना है। सवाल अब अदालत के सामने एक ही रह चुका है। अदालत ने एक सवाल का जवाब दिया है और बताया है कि जो बाकी 2 सवाल हैं वो भी गैर मायनी हो चुके हैं, और सवाल एक ही है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। क्या वो डी-सीट है, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो फिर वो कितनी डिस्क्वालिफिकेशन, उसकी मुद्दत क्या होगी? उसकी मुद्दत क्या है, यानी 5 साल के लिए है, ताहयात के लिए, या 1 टाइम के लिए है, यानी डी-सीट है। इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने की, सबसे अहम बात की कि उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए। ये देखें, क्योंकि आईनी इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह पार्लियामेंट भी आईनी इदारा है। और वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम उसको रीड इन भी अगर करना है हमने तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है हमारा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है जो अपनी तरफ से बड़े अच्छे दलाइल दे रहे हैं, और बाकी उनके दलाइल बड़े अच्छे हैं। अगर केस देखें तो उनका केस बड़ा कमज़ोर है और वो बड़े अच्छे तरीके से अपना केस पेश कर रहे हैं। और वो केस उनका ये है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग है, लोटाक्रेसी है, इसको जो है इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। लेकिन जो इस पर भाई वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनको कहा भी कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को बादशाह बनाना चाहते हैं, तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हम बादशाह तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम लोटाक्रेसी को भी रोकना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी सेंट्रल आइडिया तो यही था ना। अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो अपना केस ये पेश कर रहे हैं कि अगर आज की बात नहीं है, वो टाइम्स टू कम के हवाले से बता रहे हैं कि अगर लोटाक्रेसी का अगर रास्ता आज ना रोका गया तो फिर हमेशा अगर कोई स्लिम मेजॉरिटी वाली, यानी 4-5 वोटों वाली अक्सरियत वाली अगर पार्टी आती है तो 5 लोग खरीदो और गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स भी आए, क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं कि वो बड़े हामी हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की और सज़ा बड़ी रखना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ उनको कवर करते हुए मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो बड़े टेक्निकल लोग हैं और वो हमेशा इस किस्म के सवाल करते हैं। अब ये देखिएगा जब दूसरी साइड आएगी तो उससे भी वो क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे लगेगा कि शायद वो उनकी फेवर में है। तो अभी जो समाज चलनी है इसमें बड़ा ऊंच नीच आना है। ऐसा आज अगर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहें तो वो नहीं पहुंच सकते। कंक्लूजन आज का एक ही है, और जो चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया है कि वोट कास्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये वोट जो है वो कास्ट होने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट करते हैं तो वो भी होगा।
बिल्कुल आपने बिल्कुल हसन ने बड़े बेहतर तरीके से वजाहत की है कि एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वोट तो काउंट होगा, यानी कि एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरे का रह गया कि वो मुद्दत क्या होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, जो अगर डिस्क्वालीफाई होना है या उसी वक्त सिर्फ डी सीट होना है, वो क्या है, ये अभी तय होना बाकी है। ये 55 पर वो बात कर रहे थे। अच्छा आदिल, आप भी थे कमरा अदालत में, आपने भी देखी तमाम हेयरिंग, नोट्स भी लिए। आपकी नज़र में अगर मैं पूछूं कि आज की जो क्रक्स क्या था, आपको क्या लगा, आपको किस सिमत में जाती हुई नज़र आई आज के दिन तक कम से कम? ये अच्छा, मुझे तो विन विन सिचुएशन दोनों जानब लग रही है। कुछ चीज़ें जो हैं वो उनकी शायद फेवर में जा रही हैं गवर्नमेंट की, बिलखसूस जो लोटाक्रेसी की बात अभी हसन भाई ने भी की है। यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने बड़ी वाज़ेह लाइन ली है। उन्होंने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक जगह पे लिखा है, कहा है कि इफ़ यू आर कमिटेड टू अ पार्टी देन यू आर कमिटेड टू अ पार्टी, यू कांट हैव इट बोथ वेज। और उन्होंने ये भी कहा है कि वन गॉट टू बी टोइंग अ पार्टी लाइन, अगर वो पार्टी का बंदा है तो उसको पार्टी लाइन से हटकर नहीं जाना चाहिए, ना जाना होगा। आइन और कानून यही कहता है, जो उनकी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है। मज़ीद भी अभी इसमें पढ़ेंगे, जैसे हसन भाई ने कहा कि दीगर वकला भी हैं। रज़ा रब्बानी को चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अमाइकस बनाते हैं, ताहम वो ख़ुद आ गए, वो भी अब अपने यहाँ पे आर्गूमेंट्स देंगे। उनके आर्गूमेंट्स बड़े मैटर करेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि वो वकील भी नहीं है लेकिन एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर। देखना ये है अब, क्योंकि दो जजेस जो आज उनकी जानिब से फ़ॉरेन जो पार्लियामेंट्स हैं, इंग्लैंड, बरतानिया, अमेरिका, उनका जिक्र किया गया कि वहाँ पर भी जो एक नैरो किस्म की आप कह सकते हैं मुख्तसर होती है उनकी मेजॉरिटी, और वहाँ पर भी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, रन कर रही हैं। वहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं आते, और यही वजह है वहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं आते। यहाँ पर 63A के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम लोग इतने ज़्यादा शायद मैच्योर नहीं हैं, इस वजह से इस तरह की प्रोविजंस हमारे आइन में दी गई हैं, जैसे कि 63A है। अभी क्वेश्चन ज़्यादा उठाए गए हैं, कोई ऑब्जर्वेशन एज सच आप उनको नहीं कह सकते कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये होने जा रहा है। अभी मैटर करेगा दीगर भी वकला हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स भी। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो PTI के वकील हैं, अभी अटॉर्नी जनरल तो हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं, PTI के वकील अली ज़फ़र, वो क्या यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स अपने रिटर्न वहाँ पर जमा करवाते हैं, और उसके बाद जो अपोजिशन की जमातें हैं वो किस साइड पे लेके जाती हैं। जहाँ तक बात है नाअहली की, नाअहली के ऊपर अभी ये सवाल उठ रहा है, और ये भी अभी सर्टन नहीं है कि नाअहली होगी, क्योंकि यहाँ पर डी सीट होने की बात की है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने आर्टिकल 55 का भी उन्होंने हवाला दिया, और बार बार वो एक ही बात, बल्कि एक जगह उनका उनके साथ मुख्तसर मुकालमा भी हुआ अटॉर्नी जनरल के साथ। उन्होंने उनसे कहा है कि आप 95 आर्टिकल जो है 95 उसको पढ़ें, तो जिस पर उन्होंने कहा कि अभी मैं पढ़ चुका हूँ। उन्होंने कहा कि आप इसको बार बार पढ़ें, हमें समझ आएगा। तो उन्होंने कहा आप अगर 63A बार बार पढ़ें तो वो भी आपको समझ आ जाएगा, इस तरह की यहाँ पर। लेकिन बहरहाल हमें ये लग रहा है कि अब जस्टिस मदर आलम मियां खेल भी, वो भी ये जो बात है ना इसकी डी सीट होने की, उस बात को बार बार उन्होंने भी किया है। और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर एज सच अभी तक जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज नहीं किया, और उसके ऊपर अभी ऐसा जितने क्वेश्चंस आए भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल भी अब कल होपफुली उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट करेंगे और उसको बिल्डअप करेंगे। सिर्फ डिफेक्शन की हद तक रहा कि पार्टी मेंबर को डिफेक्शन करनी चाहिए या नहीं, 63A की रूल्स पर मैं कहते हैं आज ज़्यादातर उसके बिल्कुल। और आज की ये मेन चीज़, अब हसन भाई ने असल खबर आपको दे दी है कि वोट डलेगा, और वो जो है ना एक बात यहाँ पर हो रही थी, और यहाँ पर एक सवाल भी आज जमाल खान डलेगा तो काउंट नहीं होगा, पहले PTI के लोग कह रहे थे। नहीं, असल खबर ये नहीं है। पर आप अगर पकड़ लें, ये जो है फ़ोन पकड़े आप अदील, हाँ। और मैं खबर इनको देता हूँ। अच्छा, खबर आज की ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ब्रीथिंग स्पेस मिली है। क्या मिली है? वो ये है कि अभी तक तलवार लटकी रहेगी, और वो मेंबर घबराए रहेंगे कि वोट करना है नहीं और करना। अपने लोगों को वापस बुला सकती है PTI अगर कोशिश करे तो, क्योंकि इतने सख्त रिमार्क्स आ चुके हैं दो मोअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो रिमार्क्स इस्तेमाल करके PTI जो हमने कल भी ये देखा अपोजिशन के परों के नीचे से चूजे वापस खींच सकती है। असल खबर तो ये है कि जो सख्त रिमार्क्स हैं, देखिए अदालत ने फैसला तो करना ही नहीं है इस केस में, इसमें फैसला तो है ही नहीं, इसमें तो असद साहब राय है। वैसे ये आपको मैं हसन भाई आपसे इत्तफाक करते हुए, ये वैसा ही अमल है जो सलाउद्दीन अहमद ने अपने आर्टिकल में लिखा कि 14 दिन सेनेट में हेयरिंग होती रही, एंड में राय ना दी, लेकिन 14 दिन ऐसा माहौल पैदा किया गया
कि उसका फ़ायदा पीटीआई उठा ले। जो वो ना उठा सकी, यूसुफ रज़ा गिलानी फिर भी मुंतखब हो गए, लेकिन अब भी कुछ वैसे ही मौका मिल रहा है इस ब्रीथिंग स्पेस से। फ़ायदा नहीं होना वैसे, अब जो भी कर लेना, जहाँ पर हालात आप ये कह रहे हैं सेनेट की तरह राय अभी भी नहीं मिलनी, लेकिन रिमार्क से फ़ायदा उठा ले तो उठा राय अब आई डोंट नो कि ये मैटर दोबारा पार्लियामेंट को भी भेज सकती है अदालत, क्योंकि अदालत खुद कह रही है कि हमारा काम नहीं है ये जो राय हमसे मांग रहे हैं, ये बेसिकली लेजिस्लेटर का काम है और बेसिकली है भी उन्हीं का काम। और ये तो इतनी मेचोरिटी तो हमारे पार्लियामेंट फंक्शनल है, तो उसमें इतनी मेचोरिटी होनी चाहिए कि वो इस किस्म के आइन में कम से कम तरमीम करनी हो। तो यही बात है ना, अब इमरान खान साहब बैठते नहीं है लोगों के साथ। अगर वो बैठते, जो कल भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, तो पार्लियामेंट का खूबसूरती क्या होती है कि इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन आप फिर बैठते हैं और एक नुक्ते के ऊपर तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ दो करके आप मामला को करते हैं। जैसे 20वीं आइनी तरमीम हमारे सामने है, 18वीं आइनी तरमीम हमारे सामने है। यहाँ पर कौन सी आइनी तरमीम हुई है? दुरुस्त करें, नहीं हुई ना। नहीं। अच्छा, अब अगली बात, इन्होंने तरमीम की डायरेक्शन जरूर दी है कि इसमें तरमीम कर लें, लेकिन खुद नहीं की। लेकिन खुद तो तरमीम नहीं कर सके ना। इन्होंने खाली जो है ना ईवीएम की वोटिंग करानी थी, बस उसके लिए जो है ना वो जोर लगा लिया था इन्होंने। और अगर वो ये संजीदगी से बैठते तो मामला काफ़ी हल हो सकता था। अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो था ऑप्शन था कि वो अपनी किसी तरीके से कुछ ऐसा पहले 3 माह पहले अगर वो कोशिश करते, 4 माह पहले, तो शायद जो हालात ये ना होते जो आज हैं। अब तो इत्तेहादी भी छोड़ चुके हैं और अब इत्तेहादी भी तकरीबन छोड़ चुके हैं। ये मैं आपको मतलब अपनी जो है इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो इसके बाद जो ये डिफेक्शन के मेंबरान हैं, इन्होंने तो वोट कास्ट नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। और गवर्नमेंट का जो हालात इतनी ख़राबी तक पहुँच चुके हैं, यहाँ से रिवर्स नहीं होता। इमरान खान साहब की छुट्टी समझिए आप। ठीक है, आपने हसन की बात सुनी और हसन ने एक बड़े ही अहम चीज़ की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रीथिंग स्पेस पीटीआई को मिल रही है, यानी कि जो टाइम मिल रहा है और इन रिमार्क्स की वजह से जो प्रेशर बिल्ड होगा, जो व्हाटएवर एंड में सुप्रीम कोर्ट वो राय मत दे जो पीटीआई चाह रही है, लेकिन स्टिल वो इन रिमार्क्स का फ़ायदा उठाते हुए इस ब्रीथिंग स्पेस के टाइम में अपने उन मेंबरान को जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं प्रेशर डालकर इन रिमार्क्स का वापस ला सकती है। ये आज की जो हेयरिंग की रीडिंग थी हसन की, जो बड़ी ही दिलचस्प और मतलब मेरे लिए तो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मेक सेंस टू मी। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा जो रैलियाँ आने जा रही हैं उसके बारे में भी 2 बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं। जो जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ा अफसोसनाक था कि पीटीआई की टाइगर फोर्स डंडे लेके रंग लगाकर बैठी हुई थी, और उनके साथ बैठे हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जेयूआई फे को भी चाहिए कि वो अपने डंडे तेल से निकाल लें। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।